गुड मॉर्निंग बच्चों, बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और जो अन्य बच्चे क्लास 9th और 10th में हैं उनको भी हमारा चैनल शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज का क्लास जो होगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। इससे पहले आप सभी लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध भी बता चुके हैं। तो आज आप सभी लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो कोण B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए गए 3 और तीनों के व्युत्क्रम मिला के कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। कोण B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, कैसे हल करेंगे ये आप ध्यान से समझिए। तो करना ये है कि पहले आप एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लीजिए। तो समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे इस साइड में। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ये कोण समकोण है और प्रश्न में बता रखा है कि कोण ये समकोण है। तो यहां पे समकोण है तो ये वाला शीर्ष ये हो जाएगा और B और C कहीं भी लिख सकते हैं। B यहां लिख दो, C यहां लिख दो या B यहां लिख दो, C यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोण B के लिए ज्ञात करना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहां लिखते हैं कोण B और ये हो गया कोण C। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण ये जो इक्वल टू समकोण मतलब 90 डिग्री का है और AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जो AB भुजा आपका है 12 सेंटीमीटर, इसमें देखिए AB है कौन सी, ये भुजा AB है, ये वाली भुजा AC है और ये वाला भुजा BC है। तो AB बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया आपका। और फिर दिया हुआ है आपका प्रश्न में AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। देखने में AC बड़ा लग रहा है AB से, लेकिन ऐसा नहीं है, बन गया है तो उससे नहीं मतलब है, आपको मानना है ये AC 5 सेंटीमीटर का है। और BC भुजा आपका 13 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आपको बता चुके हैं, सब लोग जानते हैं, साइन थीटा जो इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण, कास थीटा जो इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण और टैन थीटा जो इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार। ऐसे कास्यक थीटा जो इक्वल टू होता है कर्ण बाई लंब और सेक थीटा कास का व्युत्क्रम जो इक्वल टू होता है कर्ण बाई आधार और टैन का अपोजिट व्युत्क्रम काट थीटा जो इक्वल टू होता है आधार बाई लंब। इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी जानते हैं। तो पहला अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा ना लिख के साइन B लिखेंगे, क्योंकि कोण B के लिए यहाँ थीटा लिख सकते हो, नहीं लिखा गया तो हम साइन B लिखेंगे। साइन B मतलब साइन थीटा ही हुआ। साइन B बराबर साइन थीटा जो इक्वल टू लंब अपान कर्ण, यल से लंब पहले ही वीडियो में बताए हैं, कर्ण हो गया
और लंब अब आप देख लीजिए, पहले पता है इस त्रिभुज में जो ये समकोण त्रिभुज है 90 अंश, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है। कोण बी के लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोण बी के सामने जो ये भुजा है ये लंब हो जाएगा और ये ए बी आपका आधार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ए बी आधार है, ए सी लंब है, बी सी कर्ण है। तो लंब कितना है 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। साइन बी का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। ऐसे आपका सेकंड कास बी आएगा। कास बी जो इक्वल टू होता है, फार्मूला वहां से देख लीजिए, आधार पान कर्ण। तो आधार देखिए कौन सी भुजा बताया गया, ए बी। ए बी कितना सेंटीमीटर 12, के मतलब कर्ण कितना सेंटीमीटर, बी सी भुजा है कितना सेंटीमीटर 13, ये भी हो गया। और तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा, tan बी लिखेंगे हम, tan बी ये जो इक्वल टू होता है लंब अपान आधार। तो इस जो समकोण त्रिभुज है जिस पे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, AC, और AC ये है। AC आपका कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और आधार आपका कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। AB वाला आधार है, ये भुजा आधार है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, न लिखिए सेंटीमीटर कट जाएगा 12। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कास और tan निकाल चुके हैं। अब कासेक सेक और tan निकालना, काट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं फार्मूले से, या त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कासेक बी ये जो इक्वल टू हो जाएगा के बाई यल। तो कर्ण आप देख रहे हैं कितना है 13 और यल मतलब लंब कितना है 5। ऐसे आपका जो पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, कास बी का अपोजिट व्युत्क्रम मतलब इनवर्स सेक। तो सेक बी जो इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा जो इक्वल टू होता है कर्ण बाई आधार। तो के अपान ए कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर और आधार ये भुजा 12 सेंटीमीटर 12 हो गया। ऐसे आपका 6 है tan बी, तो tan बी का अपोजिट काट बी जो इक्वल टू क्या होगा, काट थीटा जो इक्वल टू होता है आधार अपान लंब। तो ये अपान L। आधार आप देख रहे हैं इसमें इस त्रिभुज में 12 सेंटीमीटर और लंब आपका 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न के छेद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण बी के लिए निकाले गए। इस प्रकार से प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी बात ये थी इसमें कि इसमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात ज्ञात करना था और जो त्रिभुज में गिवन था मुझे, उसमें सभी साइड्स दिए गए थे, सभी भुजाएं दी गई थी। किसी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात नहीं करना था। अगर ज्ञात करना होता तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यहां कोण B को समकोण बताया जा रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस साइड में इधर। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण या 90 डिग्री, जो भी इच्छा लिखना चाहो लिख सकते हो, चाहे समकोण लिख लो चाहे 90 डिग्री लिख लो। और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब कोण भी समकोण है, तो समकोण जहां पर बन रहा होगा वहां B लिखेंगे। तो यहां समकोण बन रहा है तो यहां B लिख लेंगे। ये और C कहीं भी लिखिए,
ठीक। तो ये के लिए, तो कोण ये के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम ए यहां पर लिखेंगे और बी यहां पर लिखेंगे। फिलहाल ये यहां लिख सकते थे, बी यहां लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब देखो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी भुजा मेरा ये है, ये कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो गया। बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। बी सी आप नहीं, यहां सी लिखना जाएगा बेटा, यहां सी रहेगा, तो बी सी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन इस त्रिभुज की केवल 2 ही भुजाएं दी हुई हैं, एक भुजा आपको कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात सभी तभी ज्ञात हो सकते हैं जब आपको तीनों भुजा पता हो, कर्ण भी पता हो। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय बताया गया कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहले तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण AC है, AC स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया BC स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर, BC ये साय भुजा थी, प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है AB स्क्वायर, ये हो गया। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, AB का मान 4 है, ये 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और वो 16 जोड़े तो 25, और AC इज इक्वल टू हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इस पे अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगा है तो 25 पर अंडर रूट लगा, तो इसका मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपके तीनों साइड पता हो गए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप तीनों भुजा जब ज्ञात कर लिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम साइन ये कोण ये के लिए ज्ञात करना है। तो कोण ये मेरा ये वाला है, तो कोण ये के सामने वाली भुजा लंब होगी। कोण ये है, इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है BC। BC आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बाकी आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला एंड साइड जो होता है ये भुजा AC आपका कर्ण है। तो बचा बेचारा AB, तो वो आधार हो जाएगा, ठीक। तो AB मतलब साइन ए जो इक्वल टू लंब अपान कर्ण। अब आप देखिए लंब इसमें कितना है, लंब ये है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। ऐसे सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात काश ये इज इक्वल टू हो जाएगा आधार अपान कर्ण। तो आधार अपान कर्ण, आधार आप जानते हैं AB भुजा है, भी बताया गया। AB का मान कितना 4 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर। ऐसे थर्ड tan ये जो इक्वल टू होगा लंब बाई आधार। तो लंब आपका हुआ कितना सेंटीमीटर, लंब देखिए 3 और आधार 4। तो tan ये जो इक्वल टू होगा 3/4। ऐसे कासेक ज्ञात कर सकते हो। कासेक ये जो इक्वल टू होगा कर्ण अपान लंब। तो कर्ण आप देख रहे हैं 5, लंब देख रहे हैं आप 3। ऐसे आपका पांचवा सेक ये जो इक्वल टू होगा कर्ण बाई आधार। तो K अपान A। तो कर्ण का वैल्यू आपका दिया है 5 और आधार का वैल्यू दिया है 3। और 6 में आप देख रहे हैं काट ज्ञात करना है। तो काट ये जो इक्वल टू हो जाएगा आपका
आधार अपान लंब। आधार देख रहे हैं कितना 4 सेंटीमीटर और लंब देख रहे हैं आपका 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप त्रिकोणमितीय अनुपात किसी त्रिभुज में कुछ भुजाएं दी हैं तो उसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए, जैसे हमने यहाँ पर कोण बी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया। अब हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रश्न में अगर कोण सी के लिए ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, यही समझ लीजिए। इसी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो अब आपको मैंने पहले बताया, ये आप इसके लिए नहीं, बी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, प्रश्न हल त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, सी के लिए ज्ञात करेंगे। तो जिस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यूज किया जाता है उसके सामने वाली भुजा तो लंब होती है और कारण तो वही रहेगा, और लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। तो देखिए, अब कोण सी के लिए हम कर रहे हैं, तो कोण सी ये है, तो सी के सामने वाली भुजा, अब ये लंब हो गया, जो ए बी था वो लंब हो जाएगा, और कर्ण तो 13 है बेटा। तो अब आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, तो ये AC आपका आधार बनेगा जाके। तो देखिए, इसके लिए हम याद करते हैं साइन सी बराबर फार्मूला तो लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें कौन सी भुजा हो जाएगी, AB हो जाएगी। अब तो AB होगा 12 सेंटीमीटर और कर्ण तो आपका 13 है। अब देखो साइन B बराबर 5/13 था, लेकिन साइन C बराबर हो गया 30 और 12/13। मतलब जब कोण न्यू कोण बदल जाएंगे तो उनके त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है वो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों पर निर्भर करता है। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, कोण साइन सी और साइन ए का इसी एक त्रिभुज के लिए ही ज्ञात किया है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कास सी ज्ञात करते हैं तो कास सी, कास का फार्मूला जो होता है ए अपान कर्ण आधार अपान कर्ण होता है। तो आधार का मान, आधार कौन सी भुजा हुई, सी है, तो ये सी है ना साइन कास सी, तो सी के सामने वाली ये लंब है, तो ये आधार है। आधार 5 सेंटीमीटर है और कर्ण तो वही है बेटा 13 सेंटीमीटर। ऐसे अगर हम थर्ड में tan सी ज्ञात करते हैं तो लंब अपान आधार, लंब आपका कितना है, सी है, तो सी ये कोण है, सी के सामने वाली भुजा AB है, AB आपका लंब होगा, तो लंब कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। आधार आपका ये है 5 सेंटीमीटर। ऐसे सेंटीमीटर न लिखो। आपका चौथा, अगर हम कासेक सी फाइंड करना चाहते हैं तो कासेक सी, कासेक जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम होता है, ना ज्ञात करना चाहो यहीं से पलट सकते हैं। साइन सी बराबर 12/13, तो कासेक सी अपान इज इक्वल टू हो जाएगा 13/12, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहां पे हम देख रहे हैं हो जाएगा कर्ण बाई लंब, तो कर्ण तो आप जानते हैं 13 सेंटीमीटर। लंब कौन सी भुजा है, ABC के लिए, B के लिए लंब AC था लेकिन C के लिए लंब AB है, तो 12 हो गया। पांचवा आपका सेक C इज इक्वल टू हो जाएगा, सेक C इज इक्वल टू होगा कर्णापान आधार, तो कर्ण कितना है 13, आधार आपका ये है AC, अभी मैंने बता दिया C के लिए आधार AC हो रहा है तो 5 हो जाएगा। ऐसे 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात काट C, तो काट C जो इक्वल टू जो होगा वो आपका होगा ये बाई L, लंब आधार बटे लंब, तो आधार आप जानते हैं कौन सा है, C के सामने की भुजा AB लंब है तो AC आधार होगा,
आधार 5 और लंब आपका 12। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय जो त्रिभुज के न्यून कोण बदल देने से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बदल जाते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको हटा देते हैं बोर्ड से, डाल दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन, काट ए तथा काट ए, काट सी है, काट सी तथा काट सी। थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं, साइन सी तथा काट सी, काट सी हो गया, tan सी कर दो, tan सी। ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित ही है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, जो एक ट्रायंगल दिया गया है उसमें कोण भी समकोण है, और AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए, टेन ए, काट सी, tan सी और साइन सी, tan सी, मतलब इसमें मिश्रित कर दिया गया है। ये के लिए भी कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं और सी के लिए भी ज्ञात करने हैं। बी के लिए तो ज्ञात नहीं होगा क्योंकि बी तो अपना समकोण है ही है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसके लिए भी आपको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज। ये आपका होगा समकोण त्रिभुज, ये कोण समकोण होगा। तो प्रश्न में बता रहा है कोण भी समकोण है, तो हमने यहाँ बी पे 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री का एंगल था वहां बी लिख दिया, और फिर दिया है ए बी, तो ये यहां लिख लिए और सी यहां लिख लिए। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12, और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कण आपको पता नहीं है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री कर दीजिए, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस बार आपका कण AC नहीं पता है, तो आप जानते हैं इसके लिए अगर कण AC नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहले AC का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके AC का मान निकालेंगे। तो देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में AC जो इक्वल टू, या AC स्क्वायर आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पहले क्लास में मैंने बता दिया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर लंब। अब इसमें कोई लंब, कोई आधार है, तो चलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जो इक्वल टू AB का मान ये देख रहे हैं 12 का स्क्वायर, और BC का मान 5 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर जो इक्वल टू हो जाएगा 144 और 25, तो AC स्क्वायर जो इक्वल टू 169 हो जाएगा, 169, तो AC स्क्वायर जो इक्वल टू हो जाएगा 169, तो AC जो इक्वल टू हो जाएगा √169। 169 का वर्गमूल देखा जाए तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो आपका जो कण निकल के आया 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी। अब जब हमें किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो जाते हैं तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए और टेन ए ज्ञात करना है, तो देखिए फर्स्ट में साइन ए, अब लंब कण और आधार ही डिसाइड करना है। ये है साइन ए, तो मतलब कोण ये के लिए ज्ञात करना है। तो मैंने बताया पहले वाले भी प्रश्न में कि ये है, तो ये के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, परपेंडिकुलर होगा,
ये तो कर्ण निश्चित है और ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो साइन ये बराबर होता है कर्ण अपान लंब, नहीं लंब अपान कर्ण। तो यल बाई के नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखो, कोई परेशानी नहीं है। तो लंब देखो कितना है 5 अपान कर्ण कितना है 13, और फिर इसी में टेंस ये ज्ञात करना है तथा टेन ये, तो टेन ये आपको निकालना है टेन थीटा जो इक्वल टू फार्मूला आपको बताएगा लंब बटे आधार। तो ये है, अब इसमें लंब कौन होगा, ये है, ये के लिए करना है तो ये के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है, कर्ण तो वह ही है। तो लंब 5 है, आधार 12 है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है बेटा कास सी और टेन सी। तो कास सी का जो सूत्र होता है आधार अपान कर्ण होता है, तो आधार और कर्ण को मुझे ढूंढना सी है। तो सी देख रहे हैं त्रिभुज में, यहाँ सी न्यून कोण ये है, तो सी के सामने वाली ये भुजा ए बी आपका लंब होगा और कर्ण तो वही है ये, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, सी के लिए ये आधार है। तो काश सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ना लिखो फार्मूला ये तो ठीक है, तो भी सही है। 5 अपान कर्ण कितना है 13 है। तथा आपको ज्ञात करना है काट सी, काट थीटा जो इक्वल टू सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो इसमें आधार कौन सी भुजा है, सी है, तो सी के सामने वाली ये भुजा आधार हो जाएगा और ये वाला आपका लंब, ये सी है, सी के सामने ये भुजा सी के लिए लंब है और ये आधार है। तो आधार है 5 और काट सी जो इक्वल टू होता है आधार बटे लंब आपका 12 हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका था साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सी भुजा, सी के लिए ए बी, सी के सामने वाली भुजा जिस कोण के लिए है उसके सामने की भुजा सी है, तो सी यहाँ पे सी के सामने वाली भुजा ये ए बी, लंब कितना सेंटीमीटर 12 और कर्ण तो आपका 13 है ये। तथा और टेन सी भी मुझे फाइंड करना है, तो टेन सी जो इक्वल टू लंब बटे आधार, तो सी के सामने सी है तो सी के सामने वाली भुजा ये ए बी 12 लंब हो गया, आधार आपका ये होगा BC 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद करना सीखे 3 क्वेश्चन के माध्यम से। और तमाम प्रकार के प्रश्न होंगे जो अगले क्लास में भी हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक और कुछ सवाल देख लीजिए। अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन छोटा क्वेश्चन है, यदि अलग तरह का प्रश्न है, मतलब जो पढ़े अभी तक उससे हटके है। साइन ये जो इक्वल टू 3/5 हो तो शेष सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/5 3/5 दिया है और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण ये के लिए ही शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसमें ये नहीं क्लियर है कौन सा कोण समकोण है, कौन सा वो है, लेकिन एक न्यून कोण जो दिया है वो ए दिया है, न्यून कोण जो है ये है, समकोण आपको अपने हिसाब से मान लेना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ साइन ये जो इक्वल टू दिया है 3/5, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ।
ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ देखो साइन ए बराबर 3/5 दिया है, तो ये मतलब साइन ए, जैसे हमने बताया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में जो कोण होते हैं वो न्यून कोण ही होते हैं। तो ये आप यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं इस सवाल प्रश्न में, क्योंकि ये समकोण नहीं है, क्योंकि साइन ये है, साइन ये जो एंगल ये है वो आपका एक्यूट एंगल है, वो न्यून कोण है, और तो समकोण पे लिखा नहीं जाएगा। तो चलो यहाँ भी लिख सकते हो ये, और यही इस न्यून कोण पर भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो हम यहाँ लिख लेते हैं ये। अब बी और सी कहीं भी लिख दो, चलो हम बी को समकोण पर लिख देते हैं, सी को यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज बना लीजिए जब कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात या अन्य कोई व्यंजक का मान, कोई त्रिकोणमितीय स्टेटमेंट व्यंजक लिखा होगा उसका मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, जो न्यून कोण होगा न्यून कोण पर लिख लेना है। उसके बाद समकोण को कुछ भी मान दे देते हैं। तो ये साइन थीटा बराबर आप पहले से फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, लंब अपान कर्ण। तो लंब यहाँ 3/5 लिखा है, तो लंब है 3 और कर्ण है 5। तो लंब इसमें ये है, तो ये भुजा हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा, और कर्ण आपका हो जाएगा 5। अब आपको ये ए बी आपको ज्ञात करना, आधार निकाल लीजिए। तो इसे निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय ही प्रयोग करना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो ए बी स्क्वायर मैंने बताया था पहले फार्मूला, आधार ज्ञात कर रहे हैं, या समकोण वाली कोई भुजा, मतलब समकोण बनाने वाली कोई भुजा ज्ञात कर रहे हैं, आधार ही ज्ञात करने हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो AB स्क्वायर इक्वल टू होगा, AC के स्थान पर हम कितना है AC, यहाँ बताया गया AC आपका देख रहे हैं, AC कितना है 5 का स्क्वायर, और माइनस BC कितना है 3 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 जा 25, और ये 9 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 में से 9 घटाया गया, तो AB जो इक्वल टू हो जाएगा √16। तो AB जो इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4। तो जब आपको सारे साइड पता हो गए, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो त्रिभुज में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा आराम के साथ ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब इसमें यह भी नहीं लिखा है कि किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें साइन ये दिया था, तो ये के लिए ही ज्ञात कर लेंगे। सी के लिए दिया होता तो सी के लिए ज्ञात कर लेते। तो साइन ये दिया है, शेष बचा हमारा 5। साइन दिया है तो बचा आपका कास ये बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आप जानते हैं। पहले आधार कर्ण लंब जान लीजिए, बताया गया ये लिखा है ये, तो ये के सामने वाली भुजा BC आपकी लंब होगी, 90 के सामने AC आपका कर्ण है, और AB आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो AY कर्ण आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 5, तो काश ये जो इक्वल टू हो गया 4/5। सेकंड आपका tan जो इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंबाई ये, तो लंब आपका जो हुआ ये के सामने वाली भुजा लंब ध्यान रखिए 3, और आधार आपका 4। इसी प्रकार से तीसरा कास्यक ये बराबर होता है कर्ण वाई लंब, कर्ण आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, लंब 3 है। ऐसे चौथा शक ये जो इक्वल टू होता है कर्ण वाई आधार, तो कर्ण आप देख रहे हैं 5 है, आधार आपका 4, क्योंकि सबको पता हो गया। पांचवा आपका है, मान लेते हैं
पांचवा आपका ज्ञात करना है काट। तो काट ये जो इक्वल टू हो जाएगा आधार अपान लंब। तो आधार आपका 4 और लंब 3 है। इस तरह के प्रश्न में भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो आज आप लोगों को हम कुछ काम कर देते हैं इस प्रश्न के आधार पर जो आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है काट ए बराबर चलो कुछ भी हो 3/5 रूट में आएगा उससे मतलब नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/2 और थर्ड क्वेश्चन है काट ए बराबर 10/7 और फोर्थ क्वेश्चन है सेक ए बराबर 3/5 और पांचवा क्वेश्चन है tan ए जो इक्वल टू 9/11। तो इस तरह से इतने 5 क्वेश्चन दिए गए, इनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। मतलब कोण ए के लिए ही फर्स्ट के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए इसी के आधार पर। और साइन ए बराबर 3/2 दिया है तो इसके लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। काट ए दिया है उसके लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक ए दिया है उसके लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इस प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत आपको ये मिलेगी, जैसे अभी तक जो हमने प्रश्न कराए आपको उसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं कर्ण लंब आधार निकाले तो एक हम बता देते हैं, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इधर देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट मेरा है काट ए जो इक्वल टू 3/5। तो एक समकोण त्रिभुज तो बनाओगे, आपको पहले से पता है इसे। ये यही लिखेंगे जो दिया है। समकोण का पता नहीं था तो यहाँ बी लिख लेना है और यहाँ सी लिख लेना, सेम वही कंडीशन में करना। तो काट थीटा जो इक्वल टू जो होता है आधार अपान लंब होता है। तो आधार आपका ये हो गया, ये है तो ये के सामने की भुजा ये लंब है ही है, ये आधार हो गया 3 और ये 5। आपको कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो AC² बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC² प्लस AB²। तो AC² बराबर हो जाएगा BC का मान 5 का स्क्वायर और AB का मान 3 का स्क्वायर। तो AC² जो इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 9। तो AC² तो ये हो जाएगा 34। तो AC जो इक्वल टू हो जाएगा √34। तो 34 मतलब 34 से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये वर्गमूल में ही रूट में ही रह जाएगा, ठीक। तो 34 ही रहेगा, तो उससे नहीं घबराने की जरूरत है। अब आपको साइन दिया था, साइन ये निकालना था। तो साइन जो इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब आपका 5 हो गया, कर्ण आपका √34 है। इसी प्रकार से उसमें रूट वाले आएंगे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आप लोग ये कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।